There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. This week, News Laundry celebrated its 12th birthday. Yay! Happy birthday to us. आज हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है. ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, पॉडकास्ट हैं, शोज हैं, इंटरव्यूज हैं, मीडिया क्रिटिक है, लीगल नोटिसेस भी हैं 2-3 और 1-2 आईटी सर्वेज भी हो चुके हैं. इतना कुछ दिया है, सो मच मिला है. लेकिन फिर भी आज तक टाइम्स नाउ, न्यूज़ 18 और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के मुकाबले एक चीज है जिसमें हम बिल्कुल पीछे रह गए हैं. एक चीज है जिसमें हम बिल्कुल जीरो हैं. लेकिन अपनी बुराई हम बाद में करेंगे, शो के एंड में करेंगे. पहले दूसरों की धुलाई करते हैं. उन्हें तो बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है. वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं. आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं. आज की रात काफी मुश्किल होने वाली है. अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं. मैंने एक हफ्ते छुट्टी क्या मार ली. सुधीर ने सोचा अब मैं फुल बकवास पेलूंगा. ये हमारा प्राइम टाइम एंकर है आज तक पे, सबसे तेज चैनल पे. हेमंत सोरेन को ईडी अरेस्ट करती है और इनका कहना है ओहो आज तो उनको जेल में बिल्कुल आदिवासी टाइप फील हो रहा होगा ना. The only saving grace is that आज तक didn't accompany this absolute drivel with hashtag जंगल में मंगल, क्योंकि इन लोगों का IQ उतना ही है, उतना ही IQ है इनका. इससे बड़ा मजाक असल में कोई हो नहीं सकता. इसको देख के मुझे सिर दर्द हो रहा है. टोटल सिर दर्द हमारे देश का एक बहुत बड़ा सिर दर्द है. यस, और देश का सबसे बड़ा सिरदर्द है टीवी न्यूज एंकर्स, और सबसे बड़ा सरदर्द है ऐसे एंकर्स को देखना जो हम देखते हैं, हर हफ्ते देखते हैं, ताकि आप लोग इस सरदर्द से बच जाएं. सो भाई, फॉर टेकिंग सच अ ह्यूज हेडेक फॉर यू, प्लीज लाइक दिस वीडियो. यू कैन डू दिस मच एटलीस्ट, लाइक दिस वीडियो. स्वतंत्र पत्रकारिता के नाम पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. Now the big story this week was Uttarakhand passing the Uniform Civil Code. Uttarakhand has become the first Indian state to implement the UCC. अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट जरूरी है. यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है वन कॉमन लॉ फॉर ऑल सिविल मैटर्स. मतलब मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह, इन सब के लिए एक कॉमन लॉ. सो यू मे बी मैन वुमन, हिंदू मुस्लिम, स्ट्रेट गे, गोदी नॉन गोदी, चाटुकार पत्रकार, whatever you may be, whatever your caste or tribe may be, it doesn't matter. You will all be subjected to common laws. इसका सबसे important component है family law. Currently, religious and cultural customs define our family laws. So the big question is Uttarakhand truly bringing a uniform law? The answer is no, because there are many exemptions to this law, so it really can't be called a uniform civil code. The UCC in Uttarakhand will not apply to the tribal community, which makes up for about 2% of Uttarakhand's population. By the way, the tribal community across India has been very averse to a UCC because they feel that their unique customs are important to their identity. LGBTQ communities will also be exempted from this law. The Hindu undivided family law will still apply in Uttarakhand because वो तो central law है, so that cannot be changed. So, Uttarakhand is not really initiating UCC. ये तो होने वाला है. You have a choice, you fall in line or you don't. Sit down, Arnab, calm down. In fact, the main problem is that UCC के नाम पे इस लॉ में कुछ ऐसी फालतू चीजें घुसेड़ दी हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है. Live in relationships focuses on live in relationships. उत्तराखंड में अब सब चंगासी, जमीन नहीं धस रही है, पानी की कमी नहीं है, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इज टोटली अंडर कंट्रोल, अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं है. इसलिए गवर्नमेंट का ध्यान अब सीधा सीधा लिव इन रिलेशनशिप्स पे है. That's the biggest issue in Uttarakhand. So listen up very carefully. If you are in a live-in relationship in Uttarakhand, you now have to register before a registrar informing the government that you are living in with your boyfriend or girlfriend. If you break up, then you have to inform the registrar कि भाई we are no longer living together, हमारा breakup हो गया है. मतलब बेशर्मी की इंतहा कहते हैं इसको. तो भाई मोटा मोटा इट्स कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप स्टेटस वालों, तुम्हारी वाट लगने वाली है if you're in उत्तराखंड. जितनी बार ब्रेकअप और पैचअप करोगे उतनी बार गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा.
Made in Uttarakhand rom-com releasing near you in a big theater in Dehradun. मैं, वो और रजिस्ट्रार दिलवाले रजिस्ट्रार के पास जाएंगे जब we met with the registrar. रहना है तेरे दिल में रजिस्ट्रार की परमिशन से. छुप छुप के अब कुछ नहीं होगा. छुप छुप के तो अब कुछ नहीं हो सकता उत्तराखंड में. There's more. अगर आप ओवर 18 लेकिन अंडर 21 हैं तो आपके लिव इन रिलेशनशिप का स्टेटस सीधा सीधा मम्मी डैडी तक जाएगा. यार इसमें पेरेंट रजिस्ट्रार मीटिंग भी डाल देते एनुअली. मोर ओवर आपके लिव इन रिलेशनशिप स्टेटस की जांच पड़ताल रजिस्ट्रार कर सकता है. रजिस्ट्रार कैन डू अ समरी इंक्वायरी. ही और शी कैन कम टू योर होम एंड चेक कि कहीं ये रिलेशनशिप प्रोहिबिटेड तो नहीं है, क्या दोनों लोग सिंगल हैं, क्या कोई इसमें माइनर तो नहीं है, और कहीं लिव इन के नाम पे कोअर्जन, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है. भारत अब बदल चुका है. ये नया भारत है. आप समझ रहे हैं ना क्रोनोलॉजी. मतलब मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की अगर साथ लिव इन में है तो ये तो लव जिहाद का कोअर्जन लग रहा है. लड़की को कलमा पढ़ा के बहला फुसला के लिव इन में डाल दिया. रजिस्ट्रार नॉट हैप्पी. लिव इन ओवर. Oh my God. The best bit is still to come. The best bit is that even if you're not from Uttarakhand and you've moved there to live, you will have to register your live-in relationship. This is government's uncle mentality gone totally wild. And supporting this uncle mentality is TV News' biggest uncle. असल में लड़कियों को जो सोशल सिक्योरिटी शादी में मिलती है वो लिव इन में नहीं मिलती. Exactly अंकल जी. ठीक वैसे ही जैसे न्यूज देख के जो हमें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए वो हमें कभी नहीं मिलती. तमाम लड़कियां जो लिव इन रिलेशनशिप में जाती हैं उनमें से ज्यादातर यही चाहती हैं कि कुछ दिनों के बाद हमारी शादी हो जाए. Sudhir uncle of course knows what women want and he even has a chart for it. Live-in relationships, male dominated, financial emotional support, लड़कियां विक्टिम, परिवार समाज सेफ्टी नेट खत्म. अक्सर लड़की गंभीर that is permanent versus लड़का casual, temporary, permanent versus temporary. औरतों का मसीहा सुधीर. जस्ट इमेजिन यार, ये सुधीर का ब्रेन फार्ट प्राइम टाइम न्यूज है. सुधीर ने ये सोचा परमानेंट वर्सेस कैजुअल, फिर बहुत सीरियसली लिखा, फिर अपने ग्राफिक डिजाइनर को दिया कि भाई इसका फ्लो चार्ट बना दीजिए, और फिर प्रोड्यूसर्स को दिया कि भाई ये शो में डाल देना. सो मेनी लेयर्स टू दिस इडियसी. और भी है, देयर इज मोर. हमारे देश में लड़का और लड़की के बीच में जब कोई संबंध पैदा होता है तो उस संबंध का जो फाइनल डेस्टिनेशन होता है, यानी जो आखिरी मंजिल होती है, वो आज भी शादी ही होती है. मिलिए टीवी न्यूज की सीमा आंटी से. इसीलिए वो लड़की लिव इन में अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्टेबिलिटी तलाशने लगती है, स्थायित्व तलाशती है और अपनी पूरी ताकत उस रिश्ते को कामयाब बनाने में लगा देती है, क्योंकि वो जानती है कि इस रिश्ते के बाहर उसका कोई जीवन नहीं है. कोई जीवन ही नहीं है, यही रिश्ता है जो सब कुछ है. कौन सी 50s की ब्लैक एंड व्हाइट मूवी देख रहे हो यार. नाउ वी हैव सीन इनफ सुधीर चौधरी टू नो कि भाई लिव इन तो बहाना है, असली मुद्दा हिंदू मुस्लिम कराना है. जब हमारे देश के युवा पश्चिमी देशों की नकल करते हैं और लिव इन में रहना शुरू करते हैं तो इससे ऐसी घटनाएं होती हैं जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है. Of course, the only live-in relationship Sudhir could think of was this one, because how else will he say live-in का खतरा, especially मुस्लिम लड़कों के साथ. आपको दिल्ली का श्रद्धा हत्याकांड जरूर याद होगा, जिसमें आफ्ताब नाम के एक लड़के ने लिव इन में रहते हुए अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा वालकर की हत्या कर दी थी और उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे. याद होगा आपको, ये लिव इन में ही रहते थे. Just check out some figures on married women in India and crimes against women in India. According to the NCRB data for 2022, crimes against women rose by 4% in 2022 as compared to the previous year. Over 30% of these crimes were recorded under cruelty by husband or his relative, which means that 1,40,019 cases of cruelty towards women in marriages were registered. Out of these, 956 were registered in Uttarakhand. According to National Health and Family Survey data, 83% of married women who face sexual violence name their current husband as the perpetrator, and 13.7% named a former husband. In Uttarakhand, 15% of all married women between the age of 18 to 49 said they had faced physical violence or sexual violence from their husband. इस सब पे तो कोई बात होगी ही नहीं. क्राइम तो तभी होता है जब लड़का मुस्लिम हो, लड़की हिंदू हो और जब दोनों लिव इन रिलेशनशिप में हो. सारी गलती तो लिव इन रिलेशनशिप्स की है. देश को मंजूर नहीं है दोस्तों, आवाज उठाना होगा हमें.
Now look, a crime is a crime, whether in marriage or a live-in relationship. And we have laws to deal with it. इसमें स्टेट को आपके बेडरूम तक घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है. And it's important to note that some countries do have the provision of a legal contract between couples who are living in together. For example, in France, a couple can enter a civil contract which is registered by a clerk in a court, and it gives you certain perks. Like you can file joint taxes together if you're living in वगैरह वगैरह. बट कॉन्ट्रैक्ट के बाद क्लर्क आपके मम्मी डैडी को फोन नहीं करता है कि हेलो अंकल आपकी बेटी लिव इन में है, या क्लर्क सीधा आपके घर नहीं पहुंच जाता है इंस्पेक्शन करने कि ये लिव इन वैलिड है या नहीं. मोस्ट इंपॉर्टेंटली, यू वोंट बी पुट इन जेल और यू वोंट बी फाइंड for not registering your live-in relationship. Big thank you. So there can be laws or contracts that protect live-in relationships, that protect couples in live-in relationships against exploitation. But पापा क्यों बन रहे हो यार लोगों के? और जेल डाल दोगे क्या लिव-इन रजिस्टर नहीं किया तो? Uttarakhand recorded the most number of domestic violence cases during the lockdown. Alcoholism among men is a big issue there which impacts women. And this is what the state wants to spend its time, effort and energy on, inspecting live-in relationships. शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो. And that is the biggest problem with UCC. It's trying to be a nanny state. And if you go by what TV news के BJP spokespersons are saying, then it's all about Muslims. 4 शादी अब भूल जाइए बॉस, नहीं हो पाएगी 4 शादी. 4 नहीं, अब तो 2 शादी भी नहीं कर सकते हैं बॉस. सुशांत, by the way, did you know that Uttarakhand में एक tribe है, Jaunsar tribe, that practices polyandry, which means one woman can be married to multiple men in the same family. For example, a woman can be married to 4 brothers in one family. So 4 शादी अभी हो सकती है. This is a tribe, so UCC will not impact them, even though this custom is on the wane now. But छोड़ो ये finer details. 4 बीवियां नहीं रख सकते, okay? Everything is about those Muslims who want 4 बीवी. यूसीसी आया, कट्टर मौलानाओं को भाया क्यों नहीं? Why do you need to have 4 wives? देखिए मुस्लिम समाज में कितने तरह के तलाक होते हैं. भाई एक तो बहुविवाह बंद हो जाएगा, यानी पुरुष अब 4 शादियां नहीं कर पाएंगे, ये बंद हो जाएगा. लेकिन जो विपक्षी दल संविधान की रक्षा करने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वही नेता और वही पार्टियां इस कानून का विरोध कर रहे हैं. और इस विरोध के पीछे सबसे बड़ी वजह है मुस्लिम तुष्टीकरण. टीवी न्यूज वाले तो करेंगे जो करते रहते हैं. But the Uniform Civil Code needs a much more nuanced discussion. Polygamy is not just about Muslims. According to data, the rate of polygamy was 2.4 among scheduled tribes, 1.5 among scheduled castes, 1.3 among OBCs and 1.2 among others. It's true that a polygynous marriage is not legal in India for any community other than Muslims. So while a Hindu woman can approach courts, a Muslim woman has been denied this agency, and that does need to change. So, a uniform code, especially on gender-related matters, is important. In fact, our constitution makers did say that India should have common civil laws that applies to everyone. Dr. B.R. Ambedkar had a very clear logic. कि भाई we have a uniform and complete criminal code in India. Almost all aspects of human relationships are governed by a common law. तो common civil code भी होना चाहिए eventually India में. Laws should be equal for marriages, divorce. The promise to bring a uniform civil code was enshrined in Article 44 of the Constitution of India. The state shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. But there's a very important thing to note here. Ambedkar wanted a uniform civil code for the progress, advancement and unity of all sections of society. ऐसा नहीं था कि एक तरफ डॉक्टर अम्बेडकर लैंड जिहाद चिल्ला रहे थे और दूसरी तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड और इक्वालिटी की बात कर रहे थे. नीयत मैटर्स. Many Muslim women and men today would want an end to polygamy, which derives its sanction from personal Islamic laws. But it's hard for them to trust a government whose mainstream agenda is to declare anything that Muslims do as jihad. That is why niyat matters. आप एक तरफ लैंड जिहाद चिल्लाते हो, आपके लोग कम्युनल रिमार्क्स पास करते रहते हैं, आपके पॉलिटिकल साथी आए दिन कम्युनल आग लगाते रहते हैं, और फिर दूसरी तरफ आप बोलते हो कि वांट टू हेल्प मुस्लिम विमेन, हम तो चाहते हैं कि मुस्लिम्स की प्रोग्रेस हो. यू कांट हैव इट बोथ वेज. जनता को आप
मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। To bring changes in any religious or social practice, you need a leadership that works to unite people. A leadership that respects all religions and all minorities, who bring communities together, who can strike a consensus among people to move forward towards change without social unrest. And uniform means uniform. ये नहीं कि थोड़ा ये चेंज कर दो, थोड़ा वो चेंज कर दो, बाकी सब सेम सेम। और यार, इस सब में लिव इन कहां से आ गया? यही प्रॉब्लम है नीयत की। आपकी नीयत ही कुछ ठीक नहीं लग रही है। Now this week News Laundry celebrated its 12th birthday and like I said in the beginning, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, बस एक चीज में हम पीछे रह गए। आज मेरे पास मोदी के एड्स हैं, योगी के एड्स हैं, कांग्रेस के एड्स हैं, केजरीवाल के एड्स हैं, एड्स ही हैं, पैसा ही पैसा है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सब्सक्राइबर्स हैं। नहीं नहीं नहीं, हमारे पास सब्सक्राइबर्स हैं। 12 साल की जर्नी में हम बस एक चीज में जीरो रह गए, जीरो एड्स। ना हमने मोदी जी के ऐड लिए, ना हमने योगी जी से ऐड लिए, केजरीवाल, राहुल, किसी से ऐड नहीं लिए। जीरो, अंडा, शून्य। That's the number of ads we got from governments or corporations since we were born. नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ There's nuisance. कॉन्स्टिट्यूशन, क्लोजलाइन, पैनल चर्चा, न्यूज लॉन्ड्री हफ्ता। जीरो Zero. जीरो Zero. जीरो Zero. जीरो एड्स। I'm not exaggerating when I say this, but News Laundry is perhaps one of the world's only media organizations that has survived and thrived for so long as 100% Shuddh Desi Ghee ad-free organizations. All thanks to our subscriber. YouTube subscribers नहीं, although thank you for you guys too, but मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो News Laundry का subscription लेते हैं. Thanks to people who pay for news. We've been able to do our work, we've been able to carry on for so long. You see, News Laundry started in 2012 with a mission to be ad-free because we knew that advertisement वो गाजर है जिसे मीडिया को दिखा के गवर्नमेंट उस पे डंडा मार सकती है। भाई, अगर आपकी दुकान ही गवर्नमेंट एड्स से चलती हो, मोदी, योगी, भगवंत मान के एड्स से चलती हो, तो आप मुड़ के उनसे सवाल नहीं कर सकते हो। More importantly, it's the taxpayer, that is you. Your money is spent to place government ads. मतलब आपका पैसा यूज करके सरकार एड डालती है। मेरी मत सुनो, फाइनेंस मिनिस्टर की सुन लो। So I want to just highlight, Government of Karnataka, using taxpayers' money, has given full-page national newspaper advertisements. Exactly, Nirmala ji. The government of Karnataka is using taxpayers' money to give government ads. Just like your government, Nirmala ji, who uses our money to place Modi ji's ads. हम तो 2014 से पहले भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर के खिलाफ थे। Remember UP's भारत निर्माण ad? We stood up against it. वाह, कितना सुंदर पार्क! गेस करो किसने बनाया है? क्या ये भी आपने बनाया? ये भी हमने टैक्सेस से बनाया। पापा, इतना भद्दा ad किसने बनाया? हमने बेटा टैक्सेस देके। ओह, just like भारत निर्माण ad. हाँ बेटा, सी द ब्यूटी। हर साल सरकार हमारे हजारों करोड़ रुपए लेके एड्स बनाती है और टीवी पे डालती है ना वंडरफुल? क्या आपके पापा भी इतने बुद्धू हैं? So we were against Manmohan Sarkar wasting taxpayers' money
to congratulate themselves, and we are against Modi Sarkar today for wasting taxpayers' money to congratulate themselves. ये ऐड देख रहे हैं कि डरने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। ये जो एड है ना, इसमें सब अनाप शनाप बोल रहे थे। In fact, this ad is so misleading that we should complain to the Department of Consumer Affairs. Net News Laundry has always been against this wastage of taxpayers' money that governments do to praise themselves. And News Laundry took a principled stand कि भाई ये ad का शेयर सबको मिले, आज तक को मिले, News 18 को मिले, Times Now को मिले, हम इसका शेयर नहीं लेंगे, हम एक भी गवर्नमेंट ad नहीं लेंगे. We will directly go to the public and ask them to pay for news so that we can serve them, not any Netaji. We decided that we will say, when the public pays, the public is served, and when advertisers pay, advertisers are served. Pay to keep news free. Scan this QR code on your screen. Become a part of our News Laundry family and become a part of change. Change the news model. Help us bring you real news and information that matters completely ad-free. इसी बात पे कर लो सब्सक्राइब यार, कितनी बार बोलना पड़ेगा? Just subscribe to newslaundry.com. You will not regret it. That's all the nuisance we have for you this week. We will be back next week. Until then, stay mad. That's the only way.